हेलो दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कल हम ऐसे बताए थे आप लोग को कि हम कल माने कि 20 तारीख को जो क्लास लिए थे उसमें हम बता दिए थे कि आज के बारे में कि हम इतिहास पढ़ाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि भाई इतिहास क्या है, इतिहास के कितने भाग होते हैं। तो देखो, इतिहास को लिखने वाले का क्या नाम है। तो देखो, प्रारंभिक दौर में इतिहास के जो पूरी जानकारी दी, बेसिक थ्रू से जो जानकारी दी वो हेरोडोटस ने दी। इसीलिए फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक, इसके बाद इतिहास कहते किसे हैं, तो अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के कितने भागों में बांटा है, तो इतिहास को हम लोग मूल रूप से 3 भागों में बांटे। ठीक, हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांटे। एक होता है प्राग इतिहास, एक होता है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, ठीक, काल। ठीक, और ये है, इसको भी लिख लीजिए, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। ठीक, इसको कहते ऐतिहासिक काल। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये नहीं, इतिहास के ये भाग होते हैं, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल। ठीक है ना, ऐसे होता है इसका मूल सिद्धांत। तो हम लोग इस अनुसार पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, इस काल में जो मानव जो है ना, इस काल में सबसे अधिक मानव समय बिताए। इस काल के मानव केवल के केवल खाना बदोश होते थे, कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, ये लोग घूम करके खाना खाते थे, इसका मुख्य उद्देश्य था खाना खाना। इसके बाद कुछ नहीं था, भोजन को संग्रह करके रखते थे ये लोग। ठीक है ना, खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब ये होता है कि खाना केवल पेट भर जाना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक, जैसे पशु को क्या है, जैसे हम लोग पशु पालते हैं दरवाजे पर, उनका क्या उद्देश्य क्या रहता है कि हमारा पेट भर जाना, इसके बाद इसका कुछ उद्देश्य नहीं रहता है। ठीक, ऐसे ही उस समय के मानव को ऐसा उद्देश्य था कि पेट भर जाना, खाना बच। इस घूमते घूमते काल में उन लोग ने एक चीज का खोज किया जिसे हम लोग आग कहते। तो किस काल में, तो अब देखो, इस प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक होता है पूरा पाषाण काल, ये हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तन पाषाण काल। ये प्राग इतिहास में। पूरा पाषाण काल का मतलब होता है कि पूरा स्टोन युग था। एरा माने युग होता है, स्टोन। स्टोन माने आप लोग जानते हैं पत्थर। स्टोन एरा था माने पत्थर का युग था, हर चीज पत्थर का बनाता था। शिकार भी करता था पत्थर से, कोई चीज को मारना भी है तो पत्थर से, बड़े बड़े जानवरों को मारना था तो पत्थर से। जैसे वो लोग मारते कैसे थे, तो बड़े पत्थर उसको देह पर उंगड़ा देते थे, वो मर जाते थे, उसको खा लेते थे, बस इसी उद्देश्य। ऐसे घूमते घूमते सिलसिला में पूरा पाषाण काल में एक समय ऐसा आया उन लोग को कि जा रहा था जब
देखा ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, तो जंगल में आग लग गया, तो वो लोग सोचा भाई ऐसा क्यों हुआ है, एकाएक घर्षण के कारण आग लगता है, जो भी कारण हम लोग वही पढ़ते हैं कि घर्षण के कारण आग उत्पन्न हो जाती है। जैसे रेलवे की तैयारी करेगा ना, तो बताएगा उसमें कि जब पटरी पर चलती है ना ट्रेन गाड़ी, तो उसमें से आग की लुट्टी निकलते रहती है। क्या कारण है, जब ये भी आएगा बताने वाला तो बता देंगे क्या कारण है रेलवे के बारे में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में ऐसा करता, मारता था कैसा, तो समझ लीजिए कि पत्थर के हथियार रहता था, पत्थर के भाला बर्ची सब कुछ बना के रखते, तो पत्थर से बड़े बड़े पत्थर देह पर गुरका देते थे। ठीक, झुंड जा रहे थे उसको गुरका देते, अब इन्हीं के सामने से गुरका देते थे, कुछ ऊंचे स्थान पे गुरका देते, समझ रहा है कि जा रहा है तो उसी खड़ा होकर गुरका देता कि उसके देह पर गिर जाए, वो मर जाते थे, उसको वो लोग खा लेते थे एकदम। उन लोग का खाना ही मेन उद्देश्य था। जैसे अभी का आदमी का क्या उद्देश्य है पता होगा आप लोग को, अभी का आदमी का उद्देश्य ये किया है जानते हैं, धन संग्रह करना, जितना हो सके जमा करना, ट्रक के ट्रक हो जाएगा पैसा, कोई टेंशन नहीं है, रहने दो। यह है अभी के आदमी का उद्देश्य है कि धन संग्रह करना। मध्य पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल का मतलब इसके बीच वाला समय। नव का मतलब होता है कि उसको ये बीच खत्म हो गया। नव पाषाण काल में नव का मतलब होता है कि नया चीज आया। तर्ण पाषाण काल के नव पाषाण काल या तर्ण पाषाण काल का कि तांबा की खोज हो चुकी थी उस समय। तो ऐसे पढ़ेंगे बाद में, इस सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आद्र इतिहास में, कहता है हम लोग इस उद्देश्य अब तो इसमें आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता और कांसा युग। ठीक, इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। इसमें कौन कौन आ जाते हैं जरा देख लेते हैं। इसमें आ जाता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, या हम लोग पढ़ेंगे नेहरू काल। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे विश्व इतिहास, अब सबसे पहले ये बात रखा कि ये मानव करता क्या था, तो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते। लेखन की कला, यहाँ लिख देते हैं, लेखन की कला नहीं थी, नहीं इस मानव में। ठीक है ना, लेखन की कला नहीं थी किसमें, तो पढ़ा इतिहास काल के मानव लिखना नहीं जानता था। लिखना नहीं जानेगा तो स्वाभाविक बात है कि पढ़ना नहीं जानेगा बस। इसके बाद इस मानव में लेखन की कला थी, लेखन की कला थी, तो वो लोग लिखा था। अब इन लोग को जो लिखने की जो थी, वो लोग कैसे लिखते थे, ऐसे करके ऐसे कर देते थे, ऐसे 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 ना थे, ऐसे करके ऐसे करते थे, ये देते थे। ये आदर इतिहास के आदमी, ये तो लगता है कि कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, तो लग रहा है कि चित्र जैसा लग रहा है। तो ये लोग जो लिखते थे चित्र के हिसाब थे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। इसमें क्या था देख लो, इसमें जो है ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। इसमें क्या है, लिखना जानता था पढ़ना नहीं जानता था, यानी कि वो लोग पढ़ पाया, हम लोग नहीं पढ़ पाए। वो लोग तो पढ़ लिए, हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो ये गड़बड़ी हम लोग में है कि भाई हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या रीज़न है। पढ़ना चाहिए। अभी तक ऐसा स्रोत नहीं मिल पाया है कि हड़प्पा लिपि सभ्यता को पढ़ लिया जाए सही ढंग से, या कोई पढ़ा हो सही ढंग से। इसके बाद ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इसमें लिखना पढ़ना दोनों जानता था। लेखन कला विकसित हो गई, विकसित थी, ठीक है ना। इसमें विकसित थी, जो कुछ भी हुआ सारा प्राचीन काल में जो भी घटना घटे सारे चीज के समझे हम लोग, हर चीज को समझ में आया। मध्यकाल में जो भी घटना घटे लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं। आधुनिक काल में जो भी घटना हुआ लिखा सकते हैं। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं या कोई भी काम, तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा, ये आधुनिक काल में हो रहा है, और इनको लिख सकते हैं लोग कि राम मंदिर बना, इतनी ईस्वी में बना, तो लिख सकते हैं। तो लोग इतिहास में आने वाले
समय आने वाले 100 बरस बाद, 50 बरस बाद जब इतिहास लेखन होगा तो उसको ऐड कर दिया जाएगा और हम लोग को पढ़ाया जाएगा और हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ गए अंतर क्या है इतिहास, इस इतिहास प्राग इतिहास में, आदर इतिहास में, ऐतिहासिक काल में। इसमें लेखन की कला नहीं थी, इसमें लेखन की कला थी लेकिन पढ़ नहीं पाए, हम लोग नहीं पढ़ पाए, वो लोग पढ़ लेते थे। वो लोग अपना संकेत के हिसाब से, चित्र के हिसाब से पढ़ा, संदेश देते थे और समझते थे। इसमें क्या है, लेखन की कला विकसित थी और विकसित है अभी तक। अभी देख रहे हैं हम लोग, हम लोग तो आधुनिक इतिहास काल में आ रहे हैं। इसके बाद नेहरू काल पढ़ेंगे, हमारे भारत में पढ़ेंगे नेहरू काल के बारे में। विश्व इतिहास में पढ़ेंगे भाई सारे इतिहास के बारे में। इसके बाद सारे चीज़ को इसी में पढ़ते जाएंगे। सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, फ्रांस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सब सभ्यता को एकाएक पढ़ते जाएंगे। अब कहिएगा किस क्लास के लिए है, तो जरा सुन लीजिए, क्लास 6, 7, 8, ठीक है ना, 11, 12, इन क्लासों की इतिहास है ये। जरा अतीत से वर्तमान 6, 7, 8 का उल्टा के देखिएगा तो इनमें यही बातें सब है, लेकिन पढ़ते नहीं हम लोग, क्योंकि उनको तो शायद हमको लगता नहीं कि 6, 7, 8 में इन इतिहास अतीत से वर्तमान जो बुक है उसको कोई पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा। अब 9, 10 की इतिहास तो आधुनिक इतिहास है, इस इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। 9, 10 के आधुनिक और मध्यकाल के इतिहास को हम लोग बातें उसमें लिखल रहता है, उनको पढ़ा जाता है। ठीक, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, क्या कहते हैं, नेपोलियन, कार्ल मार्क्स, ये सब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, यही सब के बारे में पढ़ते हैं। इससे क्या, तो हम लोग आगे से पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। इसमें जो है 25 लाख वर्ष, कितने लाख वर्ष तक समय बिताया, तो देखिए हम लिख देते, इसमें जो बिताए थे 25 लाख वर्ष से 12,000 के मान का मतलब होता है 12,000, 12,000 सबसे अधिक समय इसी में बिताया। और यही में आदमी ने जो है ना 2 पाँव से, माने 4 पाँव से 2 पाँव पर आ गए। जब ये आया पूरा कल्चर बदल गया। देखिए सिविलाइजेशन बदल गया है, नागरिकता सब किसकी, नागरिक में परिवर्तन आ गया है। क्या रोड, मकान, बिल्डिंग सब तैयार कर लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 2 पाँव से 4 पाँव पर आ जाना मानव का, इसी काल में आए मानव। जब आए तब देखा दूर तक उसको सुझा दिया, फिर दूर तक शिकार करते थे, खाते थे, रहते थे। यही बड़ी उपलब्धि है मानव की कि 4 पाँव से 2 पाँव में आए। अब सबसे पहला जो है ना मानव हुआ, उनके बारे में जब हम जीवन की उत्पत्ति पढ़ाएंगे, जैव विकास में 9वीं के चैप्टर होगा और 12 की एक चैप्टर होता है जैव विकास, और जंतु जगत, पादप जगत सब के बारे में, उसमें बताएंगे कि कितने पहले पृथ्वी बनी, कि पृथ्वी की कितने पहले बाद बनने के बाद मानव जीवन इस पर धरती पर देखा गया। इसके बाद कितने समय, देखिए मानव की उत्पत्ति 3.5 करोड़ वर्ष से है, इसमें 5,000 वर्ष ही मानव का जीवन ठीक ठाक से है, इससे पहले से है नहीं। और जो हम लोग का पूरे ब्रह्मांड में क्या है, इस ब्रह्मांड में कितने ताराएं हैं, आकाशगंगाएं हैं, भूगोल का जब चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ाएंगे, सब समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड कितनी बड़ी है, कितने आकाशगंगाएं हैं, हम लोग का हस्ती क्या है इस ब्रह्मांड में। और हम लोग कुछ भी करें तो बहुत शालीनता से करें, कभी भी ये ना सोचे कि मेरे होते हुए भी ये होता है, नहीं भी रहते तब पर भी ये होते। ये समझ के इतिहास को पढ़ने का एक ही तरीका है कि एक खाड़ी बाय खाड़ी तैयार करिएगा, तब इतिहास समझ में आ सकते हैं। और पंक्ति बाय पंक्ति, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, कुर्सी देते हैं, फिर उसको मजबूत से ढलाई करते हैं, फिर दीवार जोड़ते हैं, एक के बार छतों ने डाल देते हैं, दीवार जोड़ते हैं, सारा चीज़ इसी हिसाब से इतिहास है। एक रूप से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। ठीक, अगले क्लास में हम लोग बताएंगे इतिहास की लंबी बातें, लंबी प्रक्रिया। अब समझ गए कि इतिहास के 3 भाग, प्राग इतिहास, आदर इतिहास, ऐतिहासिक काल, ये सारे बातें को हम लोग समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा इसमें। बस तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस मीमांसक स्टडी से जुड़े रहिए।